अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ सैयदा नूरुलैन। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्लाह पाक के फजल व करम से। सो फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश लैंग्वेज का जो टॉपिक लेके आए हैं सीखने के लिए, प्रीपोजिशन है। ये बहुत अहम टॉपिक है और वैसे तो मुझे पैसिव वॉइस की तरफ आना था टेंसेस के बाद, पर पैसिव वॉइस की तरफ मैं इसलिए नहीं आई क्योंकि प्रीपोजिशन जो है बहुत अहम है स्टूडेंट्स के लिए जो किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, उनके लिए जो कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारियां कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, और उनके लिए भी जो स्पोकन इंग्लिश में खासा इंटरेस्टेड है और जिनको बाहर जाना है या किसी भी काम इंटरव्यू देना है। अगर आप इंडिया पाकिस्तान में भी रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो भी आपको इंग्लिश सीखना चाहिए। अगर आप माँ हैं, मदर हैं, तो भी आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए अपने आप बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को इस दौर में एक अक्लमंद, काबिल, ज़हीन इंसान बनाने के लिए कि इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। ये बहस बंद कर दें, ये ब्रिटिश है या अमेरिकन है, ये इंडियन है। बस स्टार्ट कर दें, जो सही इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन मिले तो उसको एक्सेप्ट कर लें और फॉलो कर लें। जो चीज़ फॉलो नहीं करनी है, जैसे चलना चले। हमें नेटिव स्पीकर नहीं बनना। यहाँ तक कि नेटिव स्पीकर जो है वो भी बहुत मिस्टेक करते हैं। मैंने देखी, खुद देखी हैं। और सब एलोन मास्क तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं वो कैसे इंग्लिश स्पीचेस देते हैं, पर ये कि वो कितने फेमस हैं, उन्होंने क्या क्या करा है। तो अ, इस बात को भी एक्सेप्ट करना है, पर ये कि मिस्टेक्स हर इंसान करता है, इस बात को भी अंडरस्टैंड करना है। और स्टार्टिंग में तो सभी मिस्टेक्स करते हैं, सही है। सो मैंने यहाँ बुक इसलिए रखी है क्योंकि मैंने इसी बुक के अंदर से इंग्लिश तमाम पढ़ी है, ग्रामर पढ़ी है, और मैं बार बार इसी में से पढ़ती हूँ। मैंने मुख्तलिफ़ किताबों में से पढ़ी है जो टोटली इंग्लिश ग्रामर की बुक्स थी, बुकैब थी, नोट्स पढ़े हैं मैंने, यूट्यूब से देखी, यूट्यूब से मैंने यूट्यूब के चैनल्स के ज़रिए सीखा है इंग्लिश को। मैंने प्रैक्टिस भी की है, लैंग्वेज प्रैक्टिस। यानी लैंग्वेज प्रैक्टिस मैंने कहीं जाके नहीं करी, यानी अकेडमी नहीं गई। मैंने खुद खुद प्रैक्टिस की है, बोलने की भी, लिखने की भी। और इन तरह तरह की चीज़ों से गूगल से बहुत हेल्प ली है मैंने। मतलब एक प्रोसेस चलता है, इंसान सीखना स्टार्ट करता है, बोलता है, पढ़ता है, लिखता है, सुनता है, देखता है और प्रैक्टिस करता है, फिर जाके इंसान किसी चीज़ में माहिर होता है। सो मैं यहाँ पे मोटिवेशन क्लास नहीं दे रही हूँ, मैं यहाँ पे प्रीपोजिशन क्लास दे रही हूँ। सो प्रीपोजिशन मैंने यहीं से अहम पढ़ी है और मेरे पास और एक्सपीरियंस भी है जो मैंने वीडियो से सीखा है और लोगों से सीखा है। और मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी मेरे 9 मैट्रिक के सर आसिफ को, जिन्होंने स्टार्ट किया था इन द बिगनिंग। मैंने वहाँ से की है। सो मैंने बहुत कुछ वहाँ से सीखा और मैंने बहुत कुछ टेंसेस मेरे वहीं क्लियर हुए, वहीं से स्टार्ट हुए हैं। फिर उसके बाद स्किल सेट प्लेटफॉर्म से मैंने सीखा और उसके बाद हमें फर्स्ट ईयर में भी सिखाया गया। वहाँ के टीचर्स की भी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और मैंने यूट्यूब पे बड़े चैनल्स से बहुत सारी इंग्लिश स्पीचेस के थ्रू सीखी है। तो खैर आगे चलते हैं, वो किसी और वीडियो में जहाँ मैं ट्रिक्स वगैरह बताऊँगी तो वहाँ क्लियर करूँगी। बट प्रीपोजिशन का बताना चाह रही हूँ। प्रीपोजिशन क्या होते हैं? मुख्तलिफ़ लफ्ज़ों के बाद मुख्तलिफ़ प्रीपोजिशन इस्तेमाल होते हैं। हमें गौर करने की आदत डालनी चाहिए कि किस लफ्ज़ के बाद कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है। ये काम याद करने के बजाय देखने और सुनने से भी हो सकता है, देखने और सुनने से भी हो सकता है, राइट। कभी मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए मुख्तलिफ प्रीपोजिशन इस्तेमाल होते हैं। मसलन पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आपको पता ही होगा क्या होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर नहीं पता तो पढ़ें इसको पहले, पर इसको मैं पढ़ाऊँगी इंशाल्लाह। नाउन, प्रोनाउन वगैरह जो भी होते हैं। ही हैज़ नो सिंपैथी फॉर हर, ही डज नॉट sympathize with her, ही इज़ नॉट सिंपैथेटिक टूवर्ड्स टू हर। सो ये सेंटेंसेस हैं, इधर आप देख रहे हैं यहाँ पे इज़ नॉट का इस्तेमाल है, डज नॉट का इस्तेमाल है और हैज़ नो का इस्तेमाल है। हैव फैमिली से बिलोंग करता है और डज डू फैमिली से बिलोंग करता है, और इज़ नॉट इज सेम है, आपको पता ही है। सो जब आप दो अल्फाज एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो इनके साथ दो मुख्तलिफ प्रीपोजिशन आ सकते हैं। दो अल्फाज एक साथ इस्तेमाल करेंगे तो दो मुख्तलिफ प्रीपोजिशन भी इसके साथ आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ वेरी काइंड टू एंड सिंपैथेटिक टूवर्ड्स मी। यहाँ पे टू देखें आप, और टूवर्ड्स ये प्रीपोजिशन है और काइंड जो है, सिंपैथेटिक जो है, ये वर्ड्स हैं। और ही इज़ सिंपैथेटिक टूवर्ड्स एंड काइंड टू मी, ये थोड़ा वे डिफरेंट कर देते हैं तो वो दूसरा बन जाता है, पर बात एक ही हो रही है। मगर ये जुमला गलत होगा, ये वाला जुमला गलत होगा। ही इज़ वेरी, sorry, he is very kind and sympathetic towards
मी, क्योंकि यहाँ पे टू का इस्तेमाल नहीं किया गया है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होता है, यानी ऑब्जेक्ट के केस में। ओके, बिल्कुल वैसे ही जैसे वर्ब के बाद होता है। शी कंप्लेनिंग अबाउट हिम, हर, दैम, मी, अस, इतना लंबा नहीं जा रहे हैं। इट इज़ वेरी वाइज ऑफ हिम। ओके, इन नाउन के बाद ऑफ इस्तेमाल होते हैं, ये जितनी भी नाउन दिखाई जा रही हैं इनके साथ बाद ऑफ इस्तेमाल होता है। अबोरेंस, अबंडेंस, एडवांटेज, अश्योरेंस, कोस्ट, चार्ज, कॉन्शियसनेस, कॉन्टेम्पोरेरी, डिस्टेंट, इवेशन, हैट एंड, नेगलेक्ट, प्रोपोर्शन, प्रूव, यूज, वांट, विटनेस। इस तरह बास नाउन के बाद टू, बास के बाद फोर दूसरे मुख्तलिफ प्रीपोजिशंस आते हैं, राइट। इसी तरह वर्ब्स और एडजेक्टिव्स के बाद भी मुख्तलिफ प्रीपोजिशन आते हैं। एडजेक्टिव्स आपको पता ही होगा, यानी कि बिगर, जैसे कोई क्वालिटी बता रहे हैं वो एडजेक्टिव है, राइट। जो याद करने पड़ेंगे या फिर ज़हन नशीन करने पड़ेंगे, इनको पढ़ते वक्त याद करने पड़ेंगे, राइट। प्रीपोजिशन के इस्तेमाल में तो लोग बहुत गलती करते हैं, ये बात ट्रू है। ये यहाँ जो पढ़ी है मैंने इसको एक्सेप्ट किया है कि मैंने भी बहुत गलतियाँ करी हैं, और करते हैं हम, टोटली करते हैं। हम इंग्लिश ज़ुबान की मुख्तलिफ प्रीपोजिशन लिख देते हैं, ये अंग्रेज़ी के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे ज़रूर, में से एक है। above, about, across, after, against, of, past, towards, along, among, at, before, behind, on, round, under, below, beneath, beside, between, beyond, opposite, since, unless, by, despite, down, except, out, through, till, until, for, from, in, inside, outside, like, near, next to, off, over, with, without। सो ये सारे प्रीपोजिशन जो अहम है, इसके पास एक मिनट रखे हैं। मैं बात कर रही हूँ एट, इन, ऑन, प्लेस के बाद कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, और टाइम के बाद। तो पहले प्लेस की बात करते हैं। एट द डोर, वैसे तो हम दरवाज़ा यूज़ करते हैं, बट दरवाज़ा एक थिंग है, दरवाज़ा एक जगह नहीं है। पर दरवाजे से हम किसी जगह में जाते हैं, बाहर आते हैं, तो दरवाज़ा एक जगह के तौर पर आ गया है, प्लेस। पर ये जगह नहीं है, थिंग है। एट द ट्रैफिक लाइट, ऐसे ही बाकी एट हीज डेस्क, एट द टॉप of the page, at the bottom of the page, at house। तो ये सारे, at the bus stop, at the airport, at the station, at the supermarket, ये आप देख रहे हैं प्लेसेस के साथ एट का इस्तेमाल हो रहा है। और यहाँ पे इन अ रूम, इन अ स्टोर, रूम एक बंद जगह है तो इसके साथ इन का इस्तेमाल हो रहा है। एट किसी जगह पे मौजूद होना, मैं यहाँ पर हूँ, एट होम, मैं हो घर पर हूँ, यानी कि एट का इस्तेमाल हो रहा है। फिर इन अ रूम, मैं कमरे में हूँ, कमरे में हूँ मैं सिर्फ कमरे में। और इन अ रूम एक बंद जगह है, रूम बंद है, राइट। इन अ कार, कार एक बंद जगह है। आपने देखा एट द बस, बस एक बड़ी चीज़ थी और खुली थी, आप मूवमेंट कर सकते हैं। एट, यहाँ पे जिस जगह पे आप मूवमेंट कर सकते हैं वो ऐसी जगहों पे एट का इस्तेमाल होगा। जहाँ मूवमेंट नहीं की जा सकती सही से, वहाँ इन का इस्तेमाल होगा। यहाँ पे ये भी चीज़ भी क्लियर करना चाहिए इन और एट में। और इन का मतलब ये भी होता है कि कहीं कोई जगह जो बंद हो उसके साथ इन का इस्तेमाल होता है। और कोई जगह इन द किचन, जैसे इन द बाथरूम, इन अ बैंक, इन अ फैक्ट्री, इन द मिरर, इन द केज। सो ये आप देख सकते हैं। और शोल, सॉरी, ऑन, यानी कि ऑन द प्लेट, कोई चीज़ किसी चीज़ पर रखी हुई है, जैसे खाना प्लेट पर रखा हुआ है तो ऑन द प्लेट। ऑन अ बालकोनी, ऑन द फ्लोर, ऑन द सेकंड फ्लोर। सो यहाँ पे इस तरह से आएगा ऑन द। जैसे ऑन द टेबल, टेबल पर, ऑन द टेबल। सो ये टेबल पे मतलब कोई चीज़ रखी तो ऑन द टेबल, राइट। और इसी तरह एट, इन, ऑन टाइम के साथ है, यानी कि 8, 10, 30। एट जो है 10 स्पेसिफिक टाइम के नहीं होता, जैसे कि इतना बज के ये मिनट हो रहा है, 8:30, एट मिड नाइट, एट नाइट बता दी हमने ये चीज़ हो रही है। एट इसलिए नहीं इस्तेमाल होता है। 8 2 AM, एट 3 o'clock, एट द लंच, एट नून, एट डॉन। और इन जो होता है इन महीनों के साथ और सालों के साथ इस्तेमाल होता है, यानी कि 1999, 19th century, इन द विंटर, इन द 1980s, इन द पास्ट, इस तरह से। और ऑन जो होता है, ऑन हमें बताना होता है कि हम ये काम इस टाइम पे करेंगे। ऑन संडे, मैं संडे को जाऊँगी कहीं तो मैं बोलूँगी ऑन संडे। ऑन 10 मार्च को मैं यहाँ गई थी, ये था ऑन दैट डे।
ऑन फ्राइडे, ऑन मॉर्निंग, ऑन इवनिंग, इस तरह से इस्तेमाल होता है। ऑन द वीकेंड, साथ में ये भी ऐड करना चाहूँगी मैं, वी डू नॉट यूज़ इट इन ऑन और ऑन, बिफोर, नेक्स्ट, लास्ट, दिस, एवरी, यस्टरडे, टुमारो, ये चीज़ याद रखिएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आई एम गोइंग टू लाहौर नेक्स्ट मंडे, वी गो ऑन वोकेशन एवरी समर, व्हाट आर यू डूइंग दिस इवनिंग, वी ऑफन लीव आउट ऑन बिफोर डेज एंड डेट्स, I will see you on Sunday. They came here on April 13. Be by use for means of transport by train, by bus, air, road, sea, car, plane, ship, रेल, कोच, बोट, बाईसाइकिल, हेलीकॉप्टर, फेरी। यहाँ पर थोड़ी राइटिंग बहुत गंदी है, इसलिए मैं दिखाना चाह रही, बट आगे चलते हैं। यहाँ पे इसलिए लाई हूँ क्योंकि वहाँ पे मुझे थोड़ा सा लगा राइटिंग का मसला, वरना वहीं पे दिखाती थी। जैसे कि सॉरी जैसे कि ही लव डैश, ही लाइफ डैश डैश। राइटिंग बहुत गंदी आ रही है, इस तरह से लिखना बहुत मुश्किल काम है। आई थिंक मोबाइल को पकड़ के, ही लाइफ डैश अस एंड शी लाइफ बोलती है, सॉरी लिव्स है, ये लिव्स बोलते हैं इसको, लिव्स, लाइफ तो ज़िंदगी होती है, एंड अस। यहाँ पे दो प्रीपोजिशन आने हैं, ही लिव डैश अस एंड लिव्स डैश अस। वो रहता है, सॉरी यहाँ पे शी का भी इस्तेमाल है, शी एंड शी लिव्स अस। ही लिव्स बिलो, वो नीचे रहता है, अस हमारे नीचे रहता है, एंड शी लिव्स अबव अस, वो से ऊपर रहती है। इसमें ये भी हो सकता है अबव और बिलो, अगर इस तरह से भी होगा तो रॉन्ग नहीं है। इसी तरह से सारे सेंटेंसेस हैं। अच्छा, ये जो प्रीपोजिशन होती है ये हम खुद भी नोटिस कर सकते हैं। वो ऐसे कि अगर बहुत सारे वर्ड्स हमने हमेशा सुने नहीं होते, ये पॉसिबल है कि हम ऑन बहुत सुना हो, हमने इन बहुत सुना हो, एड सुना हो, वीडियोस देखी हो, काफ़ी इन्फॉर्मेशन हो इसके बारे में, पर ये कि हमें नहीं पता हो कि बिटवीन क्या होता है। अब बिटवीन ये होता है कि जितने जैसे दो वर्ड्स हैं आपस में, उनके बीच में आएगा बिटवीन, तो वहाँ पे बिटवीन का इस्तेमाल होगा, राइट। और इसी तरह से अंडर, अबव, बिलो, इनकी अगर मीनिंग हमें सिर्फ पता हो ना तो हम सेंटेंस को क्लियर कर सकते हैं। तो आप प्रीपोजिशन के बहुत से मुख्तलिफ प्रीपोजिशन ढूंढें, उनकी मीनिंग गूगल करें और उनको ऐसे सेंटेंस में यूज़ करें। ये प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। कि आई होप कि आप लोग को कुछ ना कुछ क्लियर हुआ होगा, और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी वो मैंने अब तक पहुंचाने की कोशिश करी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।